सुना वीडियो चला बचा नहीं सकता कोई सलाम तक जवान को बचा नहीं सकता। जेल भेजने का बोला, जेल भेजो। जल्दी छोड़ने दी भाई को गोली मारी, इनको छुरी लगी थी, उस चीज की दुश्मनी है। इन दोनों ने मारा। अगर कानून का सारे खड्डे हो डबोया मेरा बच्चा सबने डबोया 1 2 3 4 1 2 5 मेरा बच्चा दूंगा काम की मेरा मुंह परवीन तूने अच्छा नहीं करा, दुश्मनी काटी भाई की साथ की, तूने दुश्मनी काटी दुश्मनी। वो तो तुझे अपना भाई की तरह मानता था, हर बात बताओ था। मास्टर तो यहाँ का यार, तू भी जब मास्टर ने कहा सुन परवीन मेरा भाई हो भाई। सुनील ने अपनी दुश्मनी काटी, भाई को पहले गोली मारी थी, अरीब इसको जुआ को मारा। निकलने नहीं दिया, बंदूक की नोक पर डुबाया उसको। अगर हम बोल नहीं रहे थे तो अगर कोई डिटेल इंसाफ चाह रहा मैं तो हो गया बुढ़ा, कसम खा रहा उसकी, तुझे ना खत्म करा। जेल भेजो, किसी ने बचाया मारने का अधिकार नहीं, तू पकड़ को ले जाता, तुमको गोली कैसे मार दी थी यार वो। और जेल भेजो, जेल पकड़ने का ऐसा क्यों नहीं लेता भाई। हमको दे बयान। जिस टाइम पे आया ना इसलिए हमने कोई ननो का रखा तो मैंने इन्होंने कहा कि भाई इसको बचान को पकड़ को तभी ले जाइयो, ये मर जाएगा। लेकिन इन्होंने कट्टा ले रखा था ना। कौन ज्यादा एक ही होते। अच्छा हम मिल रहा बयान मिल रहा बयान। वो शख्स रोता रहा, चिल्लाता रहा, बिलबिलाता रहा, लेकिन उन हैवानों को कोई जरा सा भी तरस नहीं आया। उन हैवानों ने उस पर इतने वार किए, इतने हमले किए, इस कदर उसको मारा कि उस नौजवान की निर्मम हत्या कर दी। आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर शख्स के जिस्म पर कितनी ज़्यादा चोट लगी हुई है। बताया जा रहा है कि उसकी एक आंख फूटी हुई है और यहाँ पूरा जवाड़ा उसका टूट रखा है, सारे दांत उसके टूटे हुए हैं, क्योंकि उसके फेस पे यहाँ पर राइफल से वार किया गया है। राइफल की जो पीछे से जो बट होती है, वो बट उस बट से उस शख्स के यहाँ पर हमला बोला गया है। और पैरों में रस्सी के निशान है, पूरे जिस्म में लाठी डंडों के निशान उसके पाए गए हैं। बहुत बेरहमी से उस शख्स की हत्या की गई है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उस शख्स की जिसको पुलिस ने रात के अंधेरे में डुबाकर मार डाला। और सबसे पहले तो उसकी बड़ी बेरहमी से पिटाई की गई और उसके बाद उसको तालाब में डुबाकर मार दिया गया। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव माधोपुर की, जहां पर एक नौजवान शख्स को रात के अंधेरे में पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया है। सबसे पहले तो पुलिस ने उस शख्स को रात के अंधेरे में घेरा और घेर करके उसको बड़ी बेरहमी से मारा पीटा और उसको रस्सियों में बांधकर बाद में तालाब में फेंक दिया गया। और जब उसको तालाब में फेंक दिया गया, वहाँ पर कुछ ग्रामीण लोगों ने उसको देखा और उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन
पुलिस ने उसको बाहर निकालने के लिए साफ मना कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के एक माधोपुर गांव की, जो कि रुड़की के बहुत करीब में है। दोस्तों, उस शख्स का नाम वसीम था, जो कि मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखता था और गांव माधोपुर का रहने वाला था। वो शख्स काम करता था एसी रिपेयरिंग का, और पुलिस के द्वारा बताया गया है कि उस शख्स ने गौ हत्या की है और वो गौ मांस को बेच रहा था, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला। ग्रामवासी जब वहाँ पर इकट्ठा हो गए और सब लोगों ने उसको निकालने की कोशिश की, तो पुलिस वालों ने उसको बाहर निकालने से साफ साफ मना कर दिया। एक गांववासी ने उसको निकालने की कोशिश की तो उसको पुलिस वाले ने जान से मारने की धमकी दी, और माना उस शख्स की गलती थी। अगर आप लोगों के पास कोई एविडेंस थे और मौके पर आप लोगों ने उसको गौ की हत्या करते हुए पकड़ा था या गौमांस उसके पास से आप लोगों को बरामद हुआ था, तो आप लोगों का अधिकार सिर्फ उसको गिरफ्तार करके कोर्ट के हैंड ओवर करना था, ना कि मौत के हैंड ओवर, ना कि मौत के घाट उतारना आप लोगों की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उसके पास से अगर कोई भी ऐसा सामान बरामद हुआ था जिससे दूसरे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचे, तो आप लोग उस पर एक्शन ले सकते थे, लेकिन आपका हक सिर्फ ये था कि आप लोग उसको गिरफ्तार करके कोर्ट तक पहुंचाएं, ना कि उसको मौत के घाट उतारें। ग्रामीण लोगों का कहना है कि का शख्स है, ये जो नीले कलर की टी शर्ट में है, और एक पुलिस वाला है जो उसका सगा भाई है। ये दोनों भाई भाई थे और पुरानी रंजिश के चलते बदला लेने के लिए इन लोगों ने उसको मौत के घाट उतार दिया है। वो शख्स रोता रहा, चिल्लाता रहा, बिलबिलाता रहा, लेकिन उन हैवानों को कोई जरा सा भी तरस नहीं आया। उन हैवानों ने उस पर इतने वार किए, इतने हमले किए, इस कदर उसको मारा कि उस नौजवान की निर्मम हत्या कर दी। यहां उसको चोट है, आंख उसकी फूटी हुई है, पूरे जिस्म पे उसके निशान है और पैरों में उसके रस्सियों के बंधे हुए निशान पाए गए हैं। उसको बहुत बेरहमी से मारकर मौत के हवाले कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि मृतक वसीम अहमद एसी रिपेयरिंग का काम करता था, और उसी के साथ साथ वो एक जिम ट्रेनर भी था। उसका एक जिम और खुद का उसका एक जिम था, वो अपने जिम को भी हैंडल करता था। इसके अलावा उसका कोई गौमांस से रिलेटेड कोई कारोबार नहीं था किसी भी प्रकार का, ना उसके परिवार में कोई इस तरीके का कोई काम करता था गौमांस का या किसी भी प्रकार के मांस का। तो सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि वसीम अपने करीबी गांव की एक रिश्तेदारी में गया हुआ था, जहां पर रात के अंधेरे में पुलिस के कुछ जवान आए, ना कि पूरी टीम नहीं आई, सिर्फ 2-4 बंदे आए और उन्होंने उसको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करके उसको पुलिस थाने कहीं भी नहीं ले जाया गया। उसको कहीं खेत के अंदर डाल के उसको बेरहमी से पीटा गया और फिर उसको रस्सियों में बांधकर तालाब में डाल दिया गया। तालाब में डूबने से उस नौजवान की मृत्यु हो गई।